है प्रभु की भक्ति। कौन उपाय है प्रभु की भक्ति? चूंकि प्रभु की जो दो पत्नियां हैं उसमें प्रिय तो दोनों हैं, माया भी प्रभु को प्यारी है और भक्ति भी प्रभु को प्यारी है, लेकिन भक्ति ज्यादा प्यारी है। कि माया भगति सुनहो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग में आती हैं और एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती है नहीं। इसीलिए माया को जीतने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य से नहीं जीता जा सकता। ज्ञान वैराग्य पुरुष है और भक्ति क्या है? स्त्री। पुरुष स्त्री पर मोहित हो जाता है लेकिन स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं। कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। कि पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषया बस, विमुख जे पद रघुवीर। कोई बिरला पुरुष माया को विजय प्राप्त कर पाता है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान वाले भी फेल हो जाते हैं, लेकिन भक्ति वाले, भक्ति की शरण में आ गया तो भक्ति तो नारी है, वो माया पर मोहित नहीं। इसीलिए भक्ति को सबसे ऊंचा बतलाया। क्या बतलाया? ऊंचा बंद। और उस भक्ति के लिए भक्ति होगी कैसे, इसके लिए एक उपाय है, वह है गुरु की आज्ञा। क्या है? गुरु की आज्ञा। गुरु की आज्ञा में ही भक्ति हो पाती है। जो भी आज तक भक्त हुए सबने गुरु की आज्ञा में भक्ति किया। जैसे जिसने भी पढ़ाई किया वो मास्टर की आज्ञा में ही तो पढ़ाई किया होगा। या फौज की ट्रेनिंग किया तो जो फौज का ट्रेनर होगा उसकी आज्ञा में योग्य बनता है। ऐसे ही भक्ति जो है वो गुरु की आज्ञा में। महापुरुष कहते हैं जीव गुरु की आज्ञा में ही भक्ति कर पाता है, और गुरु की आज्ञा में अगर पहुंच जाए तो कैसा भी है, कोई योग्यता नहीं है, वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज्ञा भी आसान काम नहीं है। आज्ञा पालन भी आसान काम। महापुरुष कहते हैं कि गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए। कहें कबीर तादास को तीन लोक डरना। छोटी छोटी बातों में भी जीव आज्ञा पालन नहीं कर पाता। जो कर सकता है वो भी कर पाता नहीं, तो बड़ी को कैसे कर लेगा? बताते एक छोटी सी कहानी आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। जो भगवान कृष्ण के गुरु हुए, यद्यपि भगवान कृष्ण के 3 गुरु हैं। पहला गुरु, आप अपना साइलेंट करके रखो कैलाश जी। हाँ, ये बार डिस्टर्ब है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कृष्ण के सबसे पहले गुरु हैं संदीपन ऋषि, दूसरे गुरु हैं दुर्वासा, और तीसरे गुरु उपमन्यु, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। पाशुपत ज्ञान उसे कहते हैं, जो ज्ञान पास से छुड़ा दे, पाशुपत। तो भगवान कृष्ण ने को उपमन्यु ने पाशुपत ज्ञान दिया। क्या दिया? पाशुपत ज्ञान। बंधु बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब पाशुपत ज्ञान दिया तो सही में वही गुरु कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान, पाशुपत ज्ञान, तमाम नाम है उसका। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, मातेश्वरी गर्भ ज्ञान। तो उपमन्यु जब गुरु के दरबार में गए थे, अर्थात कृष्ण भगवान के गुरु जो उपमन्यु है, वे जब गुरु के पास गए थे, उनके गुरु थे धौम्य ऋषि। कौन थे? धौम्य ऋषि उनका नाम है।
बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो धौम ऋषि के शरण में जब गए उपमन्यु ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखो गुरु की आज्ञा कितना कठिन और कीमती होता है। तो पहले गुरु दरबार में भिक्षा के लिए भेजा था। किसके लिए? भिक्षा के लिए। तो उपमन्यु भिक्षा के लिए जाते थे और गाय भी चराने जाते थे। क्या चराने? गाय। गाय चराने जाते थे और रास्ते में से गाय चरती है, आग पास में जो भिक्षा भी मांग कर लाते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो एक बार गुरु महाराज जी ने, धौम ऋषि ने उनको अपने पास बुलाया कि क्या सेवा करते हो? कहते मैं गाय चराने जाता हूं। किससे पूछ रहे हैं? याद रखना, कृष्ण भगवान के गुरु की यह परीक्षा है। किसकी परीक्षा? कृष्ण भगवान के जो गुरु उपमन्यु हैं उनकी। गाय चराने जाता हूं, भिक्षा भी मांग कर लाता हूं। तो उन्होंने कहा खाते कहां से हो? भोजन कहां से ग्रहण करते हो? कहते दरबार से भोजन ग्रहण कर लेता हूं। कहते फिर तुम्हारी सेवा क्या हुई? जो तुम भिक्षा मांग कर लाए वो खुद दरबार से खा लिए। इतना कह दिया, चुप हो गए। अब मन में सोचने लगे अब खाऊं कहां? भाई बात सही है, जो हमने सेवा किया उसका खा लिया, अब क्या करूं? तब वो क्या करते, भिक्षा मांग कर लाते थे और जमा कर देते थे। अपने खाने के लिए फिर से जाकर मांग लेते थे, दोबारा जाकर मांग लेते थे, फिर अपना बनाकर खा लेते थे। कुछ दिनों बाद फिर गुरु महाराज जी ने बुलाया कि उपमन्यु क्या खाते हो? कि गुरु महाराज जी अब दरबार में नहीं खाता। कहे फिर? कि भिक्षा, गाय चराकर भिक्षा लाकर तो जमा कर देता हूं और अपने लिए फिर से मांग लेता हूं। गुरु महाराज जी कहते कि उपमन्यु ये गृहस्थी लोग हैं, दो दो बार भिक्षा मांगना उचित नहीं। एक ही बार भिक्षा दे दे यही बहुत है। एक बार दरबार के लिए मांगोगे और फिर अपने लिए मांगोगे। अब उन्होंने विचार किया भाई ये भी उचित नहीं है। दो दो बार गृहस्थी की, यहाँ पर एक बार भिक्षा मांग ले, चलो एक बार दे दिया, फिर दोबारा मांग रहे हैं। अब सोचे अब क्या खाऊं? तो गाय चराने जाते थे तो गाय के दूध में सब तत्व पाया जाता है। तो गाय का दूध, ढेर सारी गायें थी, गाय का दूध ही पी लेते थे। क्या पी लेते? गाय का दूध। कुछ दिनों बाद फिर बुलाया, कहते उपमन्यु क्या खाते हो? कहते गुरु महाराज जी अब दोबारा नहीं भिक्षा मांगता है, एक बार भिक्षा मांग कर लाया, जमा कर देता हूँ। कहे फिर? कि अब गायों का दूध पी लेता हूँ। कहते गायों का दूध? कहते अभी तो दूध बछड़ों के लिए, तुम्हारे लिए है, तभी तो बछड़े सारे दुबले हो रहे हैं। ये दूध क्या है? बछड़ों के लिए, और इतने दुबले हो गए बछड़े। सोचे ये भी समस्या है? अब दूध भी बंद कर दिया, अब क्या पिए? अब जाते थे जंगल। अब क्या विचार है, क्या खाओ? भूख बहुत लगे। और जब गाय चराने जाएगा, ऊंचा नीचा चढ़ेगा उतरेगा तो भूख तो और लगती है। गाय चराने लोग पूछो, उनको ज्यादा भूख लगती है। अब वो क्या करता है, बछड़े जब दूध पीते हैं ना तो साइड में झाग निकलता है। क्या निकलता है? झाग। समझ गए? सफेद सफेद झाग सा निकलता है, पशु कर जो भी आप खाते हैं। तो वो क्या करते थे, वही चाट लिया करते थे। समझ में आई? जो भी बछड़ा दूध पी रहा है वो तो पी रहा है अंदर, साइड साइड से। तो थोड़ा थोड़ा भी सब बछड़ों के पास पीते तो भी बहुत काम चल जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कुछ दिनों बाद गुरु महाराज जी बुलाए, देखे फिर भी हट्ठा कट्ठा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते उपमन्यु क्या खाते हो? कहे गुरु महाराज जी मैं अब दूध भी नहीं पीता। कहे फिर? कि बछड़े जो झाग निकलता है उनके मुंह साइड में लगा रहता है, ढेर सैकड़ों हजारों बछड़े हैं, चाटते रहो सबका सबके, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेका। कहे वो झाग चाट लेता हूं पशु कर। कहते उपमन्यु ये बछड़े दयालु है और इसलिए खुद नहीं दूध पीते, झाग बना बना कर तुम्हें पिलाते हैं,
नहीं, झाग बना हुआ निकालते हैं, तुम्हें पिलाते हैं, ये भी भूखे रहते हैं कोई, तो अन्याय उचित नहीं है। अब सोचा अब क्या करूं, अब वो भी खत्म, बंद। देखो गुरु के आगे कितना बड़ा, जो कह दिया उसी पर रुक गया, वो आगे कदम बढ़ाता नहीं। अब भूख लगने लगी, जंगल बहुत ज्यादा, क्या खाए। अब जो उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया। कभी कभी बंदरों को भी देखा हो घास खाते हैं, जब भूख लगती है कुछ खाने को नहीं मिलता, घास, तो घास इत्यादि खाना शुरू कर दिया। तमाम घास ऐसी होती जो आप लोग भी भाजी खाते हैं, खाना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बाद गुरु महाराज जी ने बुलाया कि उपमन्यु क्या खाते हो, तो गुरु महाराज जी अब झाग भी नहीं पीता, क्योंकि बछड़ों के लिए दिक्कत है, तो अब मैं घास खा लेता हूँ। कि घास तुम्हारे लिए है कि पशुओं के लिए है, तभी तो सब गाय इतनी दुबली हो जा रही है। घास तुम्हारे लिए बनाया गया, पशुओं के लिए बनाया गया, ठीक है। घास किसके लिए है, पशुओं के लिए, और तुम घास खा लेते हो, फिर ये क्या खाएंगे। अब विचार किया अब क्या खाऊं, घास में भी समस्या आ गई। अब देखने लगे कौन सा घास ऐसा है जो पशु नहीं खाते, जो उनके काम का नहीं है। तो आक होता ना, आक, अकौआ समझते हैं आप लोग, मदार क्या कहते हैं आप लोग, अकौआ, अकौआ या आक या मदार, ठीक है। तो अब देखा गाय को ले जाकर खिला रहे, लेकिन वो खाती नहीं। अब सोचा कि ये नहीं, जब ये नहीं खाते तो ये इनके नुकसान भी नहीं किसी का, देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। भक्त कितनी बड़ी कीमत है कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान, देख ले जब कोई पशु खाता नहीं है, बेकार है। तो इतनी भूख लगी थी, तेज, ज्यादा भूख लग गई थी। ज्यादा भूख में रोटी भी बहुत मीठी लगती है, नहीं लगती है? तो आक के पत्ते को खाते रहे, खूब खा लिया ज्यादा, और ज्यादा खाने के कारण नशा भी चढ़ गया और आंखों से अंधे हो गए। क्या हो गए, आंखों से अंधे हो गए। अब उधर से आ रहे थे गाय चरा करके, अब आंखों से दिखाई पड़ना। सर पर लकड़ी का गट्ठर था, लकड़ी लेकर आ रहे थे, जंगल में लकड़ियां भी इकट्ठा करते थे दरबार के लिए। गाय तो सब चली गई। अब ये लकड़ी का आंधी तूफान थोड़ा आया और लकड़ी का गट्ठर लेकर कुएं में गिर गए। कहाँ गिर गए, अब आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुएं में गिर गए, गले भर पानी था, कुएं में गिर गए, लेकिन गट्ठर को भीगने नहीं दिया। और कुएं में जब गिरेगा तो सीधा थोड़ा कोई गिरेगा, छीलता हुआ, छील भी गया, खून भी बह गया, कुएं का पानी भी लाल हो गया, लेकिन सर पर गट्ठर को रखा रहा, उसे भीगने नहीं दे। भीग जाएगा तो खाना कैसे बनेगा दरबार में, फिर लकड़ी भीग जाएगी, फिर भोजन कैसे बनेगा। अब गाय सब पहुंच गई, देखा गया वो मन्नू नहीं है दरबार में। अब ढूंढते ढूंढते गुरु महाराज जी आ रहे हैं। जब आ रहे हैं, आवाज लगा रहे, उपमन्यु उपमन्यु उपमन्यु, जंगल में ढूंढ रहे, कहाँ है। आवाज लगाया कि मैं कुएं में हूं। किसमें, सुन लिया। रस्सा लटकाया कि निकल आओ। तो उन्होंने गुरु महाराज जी पहले लकड़ी को निकालने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि लकड़ी पहले निकलेगी तभी मैं निकल पाऊंगा। लकड़ी का बोझ लेकर साथ में नहीं चढ़ सकता रस्सी को पकड़ कर। तो पहले लकड़ी का बोझ निकला, फिर वो निकले। फिर गुरु महाराज जी ने हृदय से लगा लिया, और जब हृदय से लगाया तो जो आंखें अंधी थी वो भी सही हो गई, और वही इतने योग्य बने कि वो भगवान कृष्ण के गुरु कहलाते। किसके गुरु, भगवान कृष्ण को उन्होंने ज्ञान दिया। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, ऐसे भगवान कृष्ण को उपमन्यु ने पाशुपत ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। बंधु कब, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर ना। लेकिन आज्ञा से ही भक्ति होती है। भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति का मतलब सेवा। याद रख लेना, भक्ति का क्या मतलब होता है, सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवा। जो किसी की ज्यादा सेवा करता हो वो उसी का भक्त कहलाता है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की
खूब सेवा किए, कांवड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा करवाए। तो श्रोण कुमार किसके भक्त कहलाते हैं? मातृ पितृ भक्त, माता पिता के भक्त। माता पिता भक्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा किया। जिसकी जो सेवा करता है वो उसी का भक्त कहलाता है। भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा का अभिप्राय है आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा। और तुम सेवा कर रहे हो, आज्ञा कुछ है और कर कुछ रहे हो। अपनी मर्जी वाली सेवा सेवा कहलाती नहीं। रामायण में लिखा गया कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, ओ सो प्रसाद जन पावे भेवा। आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा, सुसाहिब बने जो अच्छा सुसाहिब है, उसकी सेवा आज्ञा के समान कुछ भी नहीं। और मन आज्ञा से ही भागता है और किसी नहीं भागता। आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी झंझट है। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का मन कहता है कि मेरी आज्ञा सब पालन करें। चाहते कि नहीं चाहते? आपके घर में जितने लोग होंगे, आपका मन कहेगा मैं जो कहूं सब लोग करें। या ऑफिस में जो लोग होंगे, मन कहता है मैं जो कहूं सब लोग करें। तो आपका मन तो कहता है मेरी आज्ञा सब पालन करें। या मास्टर बच्चे को पढ़ाता है तो मास्टर चाहता है कि बच्चे सब मेरी आज्ञा का पालन करें। नाराज किस पर होता है? जो आज्ञा का पालन, उन्हें डंडे बरसाता है, तमाम फटकार लगाता है। कौन? जो आज्ञा का पालन नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि सब हमारी आज्ञा का पालन करें, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सब हमारी आज्ञा का पालन करें, लेकिन हमारा मन नहीं चाहता कि हम किसी की आज्ञा का पालन करें। मन चाहता हम अब करें, मनमानी चलें और लोग मेरी बात माने। चाहता कि नहीं? यही भूल है। जब आपके मन में है कि मैं जो कहूं लोग माने, तो आपको भी ये चाहिए कि आपको भी आज्ञा पालन करना चाहिए। और जो मन ना कहे उसी को करना ही आज्ञा का पालन है। जो मन कहता हो तो अपने आप ही करेंगे, वहां आज्ञा की जरूरत नहीं हो। तो मन कह ही रहा है, सब करेंगे। जो मन ना कहे वही करना ही आज्ञा का पालन है। इसीलिए आज्ञा पालन के लिए कहा जाता है, क्योंकि मन कब किधर चल देगा कुछ भरोसा नहीं। आज्ञा में जीव बधा रहेगा तो मंजिल को प्राप्त कर लेगा। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन नुकसानदेह है कि गुरु आज्ञा उल्लांघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहें कबीर समझे। देखो, राम जब धनुष यज्ञ में गए हुए थे, सब राजा धनुष को उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। राम उठे? राम भी चाहते कि भाई मैं भी लाऊं धनुष को उठाऊं। सब उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठाया। कब उठाया? जब गुरु की आज्ञा, गुरु ने आज्ञा दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। बैठे थे पहले, भाई स्वयंवर में गए हुए हैं, सोचते कि ऐसा करना हो कोई दूसरा कोई उठा ले तो उसका विवाह हो जाए। नहीं समझ में, मेरा नंबर, सब पहले नंबर लगाना चाहते हैं। कोई चीज बंटता होगा तो आप लोग पहले नंबर लगाना चाहते, बाद में पहले ही सोचते बंट जाए मुझे ना मिले सब नंबर। लेकिन राम गए हुए धनुष यज्ञ में, वो बैठे हुए हैं, नंबर आए ना आए। चूंकि आज्ञा में ही भक्त की भलाई छिपी होती है, कल्याण छिपा होता है। ठीक है, बैठे हैं, ये भी मन में नहीं आया कि लाओ धनुष उठाओ। आज्ञा होगी तो उठाऊंगा, नहीं आज्ञा होगी देख लूंगा, तमाशा नहीं समझ। आज्ञा का उल्लंघन ये नुकसानदेह है। और इसलिए राम और कृष्ण भी गुरु आज्ञा बंध गए कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीन गुरु सेवा कीन, तीन लोग के जो धनी सो गुरु आज्ञा अधीन। देखो, मिस्त्री होता है, मिस्त्री लेबर को सिखाता है, तो लेबर भी वही सही मिस्त्री बन पाता है जो उसकी आज्ञा मानता है। नहीं है, उसके लिए भी आज्ञा पालन, सबके लिए आज्ञा पालन करना है। उस विद्यार्थी भी वही योग्य बन पाता है जो मास्टर की आज्ञा मानता है। और मास्टर कहे इधर बैठ, कहेगा उधर जाऊंगा तो पढ़ लेगा, न पढ़ पाएगा और न योग्य बन पाएगा। बंधु,
गुरु के शरण में जीव कब आता है? जब सारे उपाय कोई रास्ते नहीं दिखाई पड़ते, तब गुरु की शरण में आता है बंधु। और वही जिक्र आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, कि एक तालाब में एक कछुआ था। क्या था? कछुआ। तो तालाब का पानी गर्मी में सूखने लगता है। जब सूखने लगा, आप सोचो आप कछुआ हो और तालाब का पानी सूखने लगे, फिर बेचैन होंगे कि नहीं? या मछली रहे? पानी की सबसे बड़ी चिंता है उसे, मछली सूखने लगता है, मछलियां ऐसे मर जाए, तालाब किनारे जाकर देखना। तो तालाब का पानी सूखने लगा तो कछुआ बड़ा बेचैन हुआ, अब तो मेरी मौत हो जाएगी, अब क्या करूं? संजोग से कोई हंस वहां आया तालाब किनारे। जब हंस आया तो कछुए ने प्रार्थना किया कि अब मेरे मौत का समय आ रहा है, कोई ऐसा दया करो जिससे मेरा जान जीवन बच जाए। उसने कहा कि ठीक है, मैं उपाय करता हूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना होगा? मेरी आज्ञा का पालन। कछुआ ने कहा जब जान ही जा रही तो उससे तो आज्ञा ही है, नहीं समझ में? आज्ञा पालन करूंगा जो आप कहोगे। क्या ठीक? तो हंस गया, हंसनी को बुला कर लाया। किसको बुला कर लाया? हंसनी को। और एक डंडा लाया, डंडे में कछुए को बोला कि बीच में पकड़ लो। डंडा है, एक तरफ हंस ने पकड़ा, एक तरफ हंसनी ने पकड़ा, ठीक है, और बीच में कछुआ कहा इस डंडे को पकड़ के लटक जाओ और हम दोनों लेकर उड़ेंगे, तुम्हें मान सरोवर पहुंचाएंगे। कहां पहुंचाएंगे? मान सरोवर, जहां का जल कभी सूखता नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, ये सूखने वाला भय नहीं। ऐसे संत सदगुरु भी आते हैं, जीव को कहते हैं दुनिया अब धोखा दे देगी, कब धोखा, कब छूट जाए, तो हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे, उस प्रभु के पास ले चलेंगे जो प्रभु कभी छूटेगा नहीं। तो जीव सोचता दुनिया छोटी ही रही तो प्रभु के पास है, तो वो भी आज्ञा पालन करने का वचन लेते हैं कि आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो हंस ने कह दिया आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो पहली आज्ञा हुई, हंस ने कहा कि जब तक मैं ना कहूंगा तब तक तुम्हें बोलना नहीं है। क्या नहीं करना है? बोलना नहीं है। कह जी मानूंगा आज्ञा को। अब हंस और हंसनी दोनों डंडे को पकड़कर लेकर उड़े और कछुआ बीच में लटका हुआ है, लटकता हुआ ऊपर से जा रहा है।